नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल मस्ती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और यहां पर मैं करता हूं स्मार्टफोन फीचर्स, फोन की अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन, प्लस अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन देता हूं, जिससे आपको एक नया स्मार्टफोन परचेस करने में कोई दिक्कत ना आए। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, साल की सबसे बड़ी सेल फ्लिपकार्ट की द बिग बिलियन डेज सेल और अमेज़न की द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल का आगाज हो चुका है। अभी स्मार्टफोन के प्राइस पूरी तरीके से रिवील नहीं किए गए हैं। आप हमारे चैनल से कनेक्ट रहिए दोस्तों। इसके लिए आपको बस सब्सक्राइब का बटन जो है उसको दबा के रखना है, वीडियो को लाइक कमेंट कर देना, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ सके और हम आपके लिए और बेहतरीन तरीके से इंफॉर्मेशन ला सके। तो आज हम स्मार्टफोन का कंपैरिजन ही कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन ये वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज मैं बचाऊंगा आपके सीधे सीधे 4000 रुपए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि वीवो का सब ब्रांड है आईक्यू कंपनी, लेकिन कई दोस्त ऐसे भी हैं जिनको आज भी नहीं मालूम कि वीवो का सब ब्रांड आईक्यू है, क्योंकि आईक्यू कंपनी के स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग मैं कर रहा था और उसमें वीवो कंपनी का चार्जर निकल आया और कई दोस्त कमेंट में पूछने लग गए कि आप यहां पर झूठी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, आईक्यू के बॉक्स में वीवो का चार्जर कहां से आ गया। तो उन दोस्तों को भी बता देना चाहता हूं, आईक्यू और वीवो कंपनी एक ही है। तो आईक्यू कंपनी जब शुरुआत में आई थी तब बहुत ही बढ़िया बढ़िया स्मार्टफोन लॉन्च करा करती थी, स्पेशली गेमिंग के लिए। उस टाइम बीजीएमआई फ्री फायर का काफी ज्यादा क्रेज था और इसी क्रेज के चलते आईक्यू कंपनी के काफी ज्यादा स्मार्टफोन सेल हो जाते थे। लेकिन दोस्तों, आज के टाइम कंपनियों की हालत बहुत ही खस्ता हो चुकी है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है स्मार्टफोन कंपनियों का। इन कंपनियों को डर है कि यहां पर ये छोटी छोटी जो कंपनियां हैं ये हमें पीछे ना छोड़ दें। जैसे कि लावा कंपनी क्या बेहतरीन स्मार्टफोन लॉन्च किए जा रही है और ऊपर से आईटेल, टेक्नो और इन्फिनिक्स जैसी कंपनियां भी धड़ाधड़ स्मार्टफोन को लॉन्च करे जा रही है। तो ऐसे में दोस्तों, इन कंपनियों से रहा नहीं गया और इन्होंने कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दिया। जी हां दोस्तों, आजकल आपको ज्यादातर स्मार्टफोन कॉपी पेस्ट ही देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहां पर आईक्यू कंपनी में भी वही स्मार्टफोन और वीवो कंपनी में भी वही स्मार्टफोन। और इस रेस में दोस्तों एक यही कंपनी नहीं है, यहां पर रेडमी हो चाहे रियलमी हो। रियलमी देखो नार्जो में निकाल रही है कॉपी पेस्ट करके, और रेडमी देखो पोको कंपनी में निकाल रही है कॉपी पेस्ट करके। बस जो पोको है चाहे नार्जो है, जो आईक्यू है, उसमें थोड़ा प्राइस ड्रॉप रखेंगे और जो मेन ब्रांड है उसमें प्राइस को बिल्कुल हाई कर देंगे। तो प्रॉफिट हर जगह से लेंगे कंपनी वाले। एक को यहां पर अमेज़न पे सेल करेंगे, एक को करेंगे फ्लिपकार्ट पर, और हर जगह से इनकी कमाई, हर जगह से इनका ही स्मार्टफोन बिकेगा और हर जगह से ये कमाई उठाएंगे। तो आज इस वीडियो में मैं लेके आया हूं आईक्यू और वीवो कंपनी के दो स्मार्टफोन। 5G स्मार्टफोन है दोस्तों। पहला स्मार्टफोन ये देखिए, वीवो का हाल ही में लॉन्च हुआ है वाई सीरीज का वीवो Y28s 5G स्मार्टफोन है दोस्तों, और आईक्यू कंपनी का iQOO Z9 Lite 5G। तो ये दोनों स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन करते हैं एक साथ, और आप बस वीडियो में ध्यान से देखना दोस्तों क्या अंतर मिलता है इन दोनों स्मार्टफोन में। तो सबसे पहले मैंने 4000 रुपए बचाने की बात कही थी आपसे, तो उसके लिए आपको इन दोनों स्मार्टफोन का प्राइस जानना होगा दोस्तों। आईक्यू कंपनी का जो स्मार्टफोन है ये दो वेरिएंट में तो लॉन्च हुआ है। 4GB 128GB वेरिएंट 10,500 रुपए का मिल रहा है दोस्तों इसका, चाहे वो आपको ऑनलाइन स्टोर हो चाहे ऑफलाइन स्टोर हो। ऊपर से ऑनलाइन स्टोर पर आपको कुछ परसेंट डिस्काउंट मिल जाता है या सेल के अंदर 500 रुपए कम हो जाता है। तो 10,000 रुपए में भी आप इस स्मार्टफोन को परचेज कर लोगे दोस्तों। 4GB रैम, 128GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ। वहीं पर इसका दूसरा वेरिएंट आपको मिलेगा 6GB रैम और 128GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ। वो 1000 रुपए महंगा है दोस्तों, 11,500 रुपए का, और बैंक ऑफर का यूज करो तो 11,000 रुपए में मिल जाएगा। तो ये पड़ गया आपको 10,000 रुपए में 4GB 128GB वेरिएंट। वहीं पर जो Vivo Y28s है दोस्तों, ये 4GB 128GB वेरिएंट 14,000 रुपए का है दोस्तों। जबकि ये भी वही स्मार्टफोन है, अभी आपको आगे पता लग जाएगा। इसका 6GB 128GB वेरिएंट मिलेगा आपको 15,500 रुपए का, और 8GB 128GB वेरिएंट में मिलता है आपको ये स्मार्टफोन, जिसकी कीमत 17,000 रुपए
पे है। बैंक ऑफर भी आप यूज करोगे तो थोड़ा बहुत ही डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो दोनों स्मार्टफोन के जो बॉक्स हैं वो अलग अलग कलर के आपको देखने को मिलेंगे। व्हाइट कलर के बॉक्स में आता है Vivo Y28s, जिसमें मोबाइल का जो रियर लुक है वो आपको देखने को मिल जाता है। जबकि iQOO का बॉक्स आता है ब्लैक कलर का, जिसमें iQOO की ब्रांडिंग चमचमाते फॉन्ट में की गई है, लेकिन इसने मोबाइल का डिजाइन बॉक्स पर नहीं दिखाया है। बाकी दोनों स्मार्टफोन में ज्यादा कोई हाईलाइट फीचर्स बॉक्स पर लिखे हुए नहीं है, बस प्राइस, वेरिएंट और कलर वेरिएंट ही मेंशन मिलेगा। बाकी IMEI नंबर होंगे और फोन के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ही मिलेगी बॉक्स पर। तो चलिए इन दोनों बॉक्स को फटाफट से ओपन कर लेते हैं। तो जैसे ही आप दोनों बॉक्स को ओपन करोगे तो सबसे ऊपर आपको स्मार्टफोन रखे हुए नजर आएंगे। इन्हें हम निकाल के रखते हैं फिलहाल साइड में। इसके बाद आपको एक ट्रे दिखती है जिसमें ये स्मार्टफोन रखे थे, और अंदर देखने पर हमें मिलते हैं फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन के काफी सॉफ्ट TPU केस। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है दोस्तों, और देख सकते हैं कवर जो है वो दोनों स्मार्टफोन के आपको एक जैसे ही मिलेंगे। अगर मैं इसको इधर कर दूं, इसको इधर कर दूं, कोई फर्क नहीं, एक दूसरे पे लग जाते हैं। इसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें नजर आते हैं, जैसे कि वारंटी कार्ड इंफॉर्मेशन, क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल, दोनों में बिल्कुल सेम। और अंदर देखने पर जो चार्जर अडेप्टर हैं वो भी बिल्कुल सेम टू सेम ही नजर आते हैं दोस्तों, और एक ही वॉट के हैं। 5 वोल्ट 3 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग के साथ दोनों कंपनियां 15 वॉट का चार्जर अडेप्टर दे रही हैं। और जो USB केबल है वो भी व्हाइट कलर की मिलती है, टाइप A टू टाइप C। अब आते हैं हम दोनों स्मार्टफोन पर, पैकिंग से करते हैं इन्हें आजाद। और स्मार्टफोन का फ्रंट लुक देखिए, बिल्कुल सेम टू सेम ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ आते हैं। प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड लगा हुआ है। साइज में देखें तो बिल्कुल सेम साइज के हैं दोनों स्मार्टफोन, और हाथ में भी बिल्कुल सेम टू सेम फील होते हैं दोस्तों। अब दोनों स्मार्टफोन की पावर को ऑन करोगे तो एक पर Vivo 5G और एक पर iQOO 5G लिखा हुआ दिखेगा, नीचे पावर्ड बाय एंड्रॉइड दिखता है दोस्तों। और वहीं बैक पैनल देखें दोनों स्मार्टफोन के तो प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ आते हैं दोनों स्मार्टफोन के बैक पैनल, बिल्कुल फ्लैट है, मैट फिनिशिंग के साथ। सेम कलर वेरिएंट रखे हैं हमने यहां पर, तो देख सकते हैं यहां पर दोनों में कुछ भी अंतर आपको नजर नहीं आएगा, बिल्कुल सेम टू सेम। बस नीचे iQOO और Vivo की ब्रांडिंग आपको अलग लग रही होगी। बाकी जो कैमरा मॉड्यूल है, चाहे कैमरा फ्रेम है, वो भी आपको एक जैसा ही मिलता है दोस्तों। एक ही सांचे में बने हुए स्मार्टफोन जिनके कैमरा मॉड्यूल तक बिल्कुल सेम टू सेम, कैमरा लेंस बिल्कुल सेम टू सेम, और LED फ्लैश लाइट भी दोनों पर आपको मिल रही है। दो बराबर साइज के लेंस है, लेंस हल्के उठे हुए हैं, लेंस के जो कॉर्नर है उन पर आपको गोल्डन टाइप में रिंग बनी हुई दिखती है। तो दोनों स्मार्टफोन जो मेन प्राइमरी कैमरा दे रहे हैं वो 50 मेगापिक्सल का दिया गया है, प्लस दूसरा AI लेंस कैमरा है विद LED फ्लैश लाइट। और फ्रंट में भी आपको बिल्कुल सेम 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। चारों कॉर्नर राउंडेड, साइड फ्रेम में थोड़ा अंतर नजर आ गया दोस्तों, चलो कुछ तो अंतर हमें यहां पर नजर आया। ये जो Vivo है इसमें काफी शाइनी फ्लैट फिनिशिंग देखने को मिलती है, जबकि यहां मैट फिनिशिंग ही आपको iQOO में देखने को मिलती है। बाकी दोनों के राइट साइड में पावर ऑन की है, यहीं पर फिंगरप्रिंट सेंसर, वॉल्यूम रॉकर्स यहां पर दिए गए हैं, ऊपर की साइड स्पीकर पोर्ट नजर आ रहे हैं। अब यहां पर आप धोखा मत खाना दोस्तों, यह नीचे के स्पीकर पोर्ट निकाल के ऊपर की साइड फिट कर दिए। ऐसा नहीं है कि यहां पर आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट मिल रहा होगा। लेफ्ट साइड में सिम ट्रे दी गई है हाइब्रिड स्लॉट के साथ, और बॉटम में प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और 3.5 mm का ऑडियो जैक दिया गया है। अब दोनों स्मार्टफोन की पावर को तो हमने ऑलरेडी ऑन करके रखा हुआ है। दोनों स्मार्टफोन की जो ब्राइटनेस है वो बिल्कुल सेम टू सेम, कलर्स जो हैं वो भी बिल्कुल सेम टू सेम ही नजर आ रहे हैं दोस्तों। अब इनकी जो ब्राइटनेस है इसे तो हमने ऑलरेडी फुल करके रखा हुआ है। आप एक बार करीब से भी दोनों के डिस्प्ले को देखिए तो दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले में हमें कुछ भी अंतर नजर नहीं आता, चाहे वो एज और बेजल्स हो, वो भी कॉर्नर ऊपर से पतले पतले, नीचे चिन ज्यादा दी गई है दोस्तों। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन में हम स्क्रॉल अप करें तो सारे के सारे फोन में मौजूद एप्लीकेशन हमें यहां पर नजर आ जाते हैं। कुछ एक प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन भी दी गई है, चाहो तो आप इन्हें अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। बाकी टच स्मूथ है दोनों का, 90 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट दोनों में दिया गया है। अब बात करते हैं डिस्प्ले साइज की, तो 6.56 इंच की HD प्लस IPS LCD दी गई है दोनों स्मार्टफोन में। फुल HD प्लस डिस्प्ले नहीं मिलती, चाहे आप यहां पर 14,000 रुपए खर्च कर रहे हो, चाहे 10,000 रुपए खर्च कर रहे हो। HD प्लस ही डिस्प्ले दी गई है IPS LCD के पैनल के साथ। एस्पेक्ट रेशो है दोनों का 20:9, स्क्रीन रेजोल्यूशन 720 × 1612 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 269
ppi की दी गई है। अब क्या पता हाइट में थोड़ा अंतर निकल जाए, तो दोनों स्मार्टफोन की हाइट को हमने देखा तो 163.63 मिलीमीटर की हाइट दोनों स्मार्टफोन की है और विड्थ भी बिल्कुल सेम 75.58 मिलीमीटर और जो थिकनेस है 8.39 मिलीमीटर की दी गई है। चलिए अब वेट चेक कर लेते हैं, क्या पता वेट में थोड़ा अंतर नजर आ जाए। तो यहां पर 185 ग्राम का है ये वीवो और iQOO है। अरे वाह, इन दोनों के वेट में भी कुछ अंतर नहीं है। 185 ग्राम के हैं दोनों स्मार्टफोन और दोनों स्मार्टफोन के अंदर 5000 mAh की बैटरी लगी है। स्प्लैश प्रूफ है, डस्ट प्रूफ है दोनों स्मार्टफोन। IP64 की रेटिंग मिली हुई है। अब दोनों स्मार्टफोन की जो सेटिंग है इसे हम ओपन करके देखते हैं। सेटिंग का जो इंटरफेस है वो दोनों स्मार्टफोन का बिल्कुल सेम टू सेम नजर आएगा। यहां पर कुछ भी अंतर आपको नजर नहीं आ रहा होगा। हम चलते हैं अबाउट फोन सेक्शन जो कि सबसे नीचे है। इसे ओपन करते ही यहां पर देखें तो FunTouch OS 14 पे रन कर रहे हैं दोनों स्मार्टफोन, जहां आपको मिलेगा दोनों स्मार्टफोन में 2.4 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर प्रोसेसर और चिपसेट MediaTek Dimensity 6300 का जो बेस्ड है 6 nm के फैब्रिकेशन पर और Mali G57 के ग्राफिक दोनों स्मार्टफोन में मिल जाते हैं। अलग अलग वेरिएंट है हमारे पास ये, तो यहां आपको दिख रही होगी 4GB रैम और 6GB रैम। बाकी जो रैम है वो तो वेरिएंट के हिसाब से है दोस्तों, वर्चुअल रैम का सपोर्ट भी मिल जाता है। Android 14 पे रन कर रहे हैं दोनों स्मार्टफोन। 128GB का स्टोरेज, एक्सपेंडेबल मेमोरी को 1 टेराबाइट तक आप दोनों स्मार्टफोन में बढ़ा सकते हैं। बाकी इन दोनों स्मार्टफोन की फुल अनबॉक्सिंग वीडियो ऑलरेडी चैनल पर उपलब्ध है दोस्तों, वहां जाके आप देख सकते हैं, जहां पर हमने कैमरा का रिव्यू भी किया है। तो कैमरा क्लैरिटी में भी कोई अंतर नहीं होगा, जब सेम ही है सब कुछ तो कैमरा क्लैरिटी भी आपको बिल्कुल सेम टू सेम ही देखने को मिलेगी। दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि कैसे 10,000 रुपए की चीज 14,000 रुपए में बेची जा रही है। तो फ्रेंड्स आजकल कंपनियां यही चालाकी चल रही है, अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा सेल करने के लिए। आपके पैसे बच रहे हैं दोस्तों, सीधे सीधे iQOO का मोबाइल परचेज कीजिए। iQOO भी वही स्मार्टफोन है और Vivo भी वही स्मार्टफोन है, कुछ भी अंतर नहीं है। यहां पर आपने दोनों स्मार्टफोन का डिजाइन, फीचर सब कुछ देख ही लिया है, डिस्प्ले भी देख ली है। बाकी ऐसी वीडियोस आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और सपोर्ट कीजिए दोस्तों, जिससे हम आगे भी आपके लिए इससे बेहतरीन वीडियोस ला के आए, ताकि आपको एक अच्छा सा सही रेट में मोबाइल परचेज करने में कोई दिक्कत ना आए। अभी जैसे ही सेल आएगी और जिस भी स्मार्टफोन का प्राइस ड्रॉप होता है या कोई स्मार्टफोन ऐसा हो जो बिल्कुल परचेज करने लायक हो, उसकी अनबॉक्सिंग आपके लिए जरूर लेके आएंगे, जिससे आपको और भी आसानी हो जाएगी। तो आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के जरूर कुछ ना कुछ काम आएगी, जिससे आपको एक नया स्मार्टफोन परचेज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी।